ये मिट्टी है और इसको आटे की तरह गूंदा जा रहा है, इसको मुलायम बनाया जा रहा है। तो इसकी बेदी बनाई जाएगी, उसको फिर मंदिर पे रखेंगे और वहाँ पे उसकी स्थापना होगी। यहाँ पे हवन के लिए तो ये कुछ बनाया जा रहा है। अभी पूछूंगी ये क्या बनाया है। हाँ कि हम बर्पन पे आज हम सब लोग आए हुए हैं और इससे पहले हो रहे थे सगुन आखर। पहाड़ में कोई भी शुभ काम होता है तो सगुन आखर ज़रूर होता है। तो बर्पन भी पहाड़ में एक शादी की तरह ही पूरा होता है। सब चीज़ें होती है उसमें, मेहंदी भी लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है, हर एक चीज़, हर एक रस्म होती है। और ये बहुत ही पहले से होता आ रहा है। तो यहाँ पर हम अभी फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं और फुल मस्ती कर रहे हैं हम, और जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हम मस्ती कर रहे हैं। तो ये मेरी बहन है और ये सब मेरी सिस्टर्स हैं और हम सारी मौसी ताई जी के बच्चे हैं। बहुत बड़ा परिवार है हमारा। ये मेरी मौसी है जिनके बेटे की बर्पन सेरेमनी है और बहुत ही बड़ा परिवार है। और जब भी कुछ होता है हमारे वहाँ तो हमें किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम काफ़ी होते हैं। मामा के बच्चे, मौसी, ताई जी, मतलब बहुत बड़ा परिवार है और बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम एक मौका था, सभी साथ में मिल गए, जितने भी बहनें थीं, भाई। और यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद लगेगी हल्दी। तो यहाँ पे थाली रख परात रखा हुआ है। कोई भी हल्दी होती है तो चाहे शादी की हो, बर्पन की हो, तो इसी परात पे हमारे वहाँ लगती है। और तो सबसे पहले ही हल्दी लगाएंगी उसके मम्मी और पापा, फिर बाकी बाद में लगाएंगी और लोग। ये इसके मम्मी पापा हैं, संजू। ये हमारा छोटा भाई है। ये दोनों मेरे मौसा मौसी हैं, तो ये उन्हीं का बेटा है। ज़्यादा लोग नहीं थे, हम घर के लोग थे और कुछ आसपास के लोग थे, पड़ोस के, और बाकी हम ही थे। ये देखा जाए तो एक तरह से ये मेरा नैनीहाल है। नैनीहाल मेरा नैनीहाल और मेरा जो मायका है मेरे पापा की तरफ से, तो वहाँ पे भी हमारा बहुत बड़ा परिवार है। बहुत सारे कजिन वगैरह हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है। और अब यहाँ पे हल्दी लग चुकी है तो यहाँ पर हम मौसी लेके आ रही है, ऐसे छाया करते हैं ऊपर से। जो हमारा पिछौड़ा है हमारा पहाड़ का ट्रेडिशनल, तो उसको हम ऊपर से डालते हैं। और अब यहाँ पे होगी पूजा। तो सामने जो दिख रहा है वो बेदी है, बेदी बन चुकी है, अब इसकी स्थापना मंदिर में होगी। तो और हवन के लिए भी अलग से बनाया हुआ है और इस तरीके से मंदिर को सजाया है पूजा के लिए। तो पंडित जी अभी मंत्र पढ़ रहे हैं और साथ में सगुन आखर भी हमारे यहाँ होता है और खूब कीर्तन भजन होते हैं। ये जितने भी लोग अभी दिख रहे हैं सब परिवार के लोग हैं, एक आध लोग होंगे बाहर के, पड़ोस के, और बाकी सब परिवार के हैं। और यहाँ पे अब आटा गूँथ के इसके सुंगल बनाए जाएंगे। वो वैसे तो शादी में बनते हैं हमारे वहाँ, पर बर्पन में भी ये सब चीज़ें बनती हैं। तो एक तरीके से ये शादी की तरह ही होता है पूरा। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही इंजॉय किया हमने।
तो यहाँ पे सर पे कुछ कंकड़ से बांधे हुए हैं। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इस तरीके से। और अब यहाँ पे जो भी सन्नू के बाल हैं सर में वो सब उतारे जाएंगे। देखते हैं उसके बाद सन्नू कैसा लगता है। और तो देखिए सारे बाल सन्नू के कर चुके हैं। तो सन्नू अच्छा लग रहा है। और अब यहाँ पे होगी पूजा, जो भी पूजा होती है वो सारी पूजा। और कान छेदा जाएगा, कान छेदन होता है। कान भी आजकल इसके छेदे जाएंगे। और कान छेदने के बाद ये सन्नू बन गया भिक्षा मांगने वाला, एक साधु की तरह, एक जोगी की तरह। तो वही हम अभी दे रहे हैं इसको, जो भी भिक्षा में मांगते हैं। तो मैं भी देने जा रही हूँ संजू को। और कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं वो आशीर्वाद भी देते हैं। तो अब सन्नू सभी से मांगेगा भिक्षा। और जो मेरे पीछे से मामा जी थे वो बोल रहे थे कि तेज़ तेज़ आवाज़ में बोल, भिक्षाम दे भिक्षाम दे। तो ऐसा बोलते हैं पहाड़ में। बहुत ही अच्छी और धूमधाम तरीके से बर्पन सेरेमनी हमारे यहाँ मनाई जाती है। तो सभी लोग उसमें पैसे डाल रहे हैं। और कहते हैं जो ये पैसे होते हैं वो पंडित के होते हैं। जो भी पैसे इसमें डाल रहे हैं वो पैसे पंडित के होते हैं। तो यहाँ पे पानी और अक्षत से सन्नू की नज़र उतारी जा रही है। क्योंकि ये होता है हमारे पहाड़ में, जैसे शादी के टाइम पे भी ये होता है और तो बर्पन में भी ये होता है। तो शादी के टाइम पे जैसे दूल्हा जाता है दुल्हन के घर, तो उसकी नज़र वगैरह उतारी जाती है चावल वगैरह से। और इसी तरीके से जब दूल्हा दुल्हन घर आए तब भी ऐसा होता है। और अभी ये अब लास्ट में सन्नू की नज़र वगैरह उतारी जाएगी। अक्षत वगैरह डाले जाते हैं, दूर तक चावल वगैरह, और छाता उड़ाई जाती है। पूरा एक शादी की तरह है ये सब कुछ, और एकदम शादी वाली फीलिंग ही आती है। तो मामा जी ने यहाँ पे पकड़ी छाता। ऐसे ही हमारे पहाड़ में शादी के टाइम पे जैसे दूल्हा लड़के की शादी होती है तो छाता पकड़ते हैं। तो उसके बाद जो बर्पन में होता है, जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हो चुके हैं। अब होंगे हमारे कीर्तन भजन और बाकी के काम।